अफगानिस्तान के सत्ता संघर्षों की खलबली बाहर तक आनी इसीलिए भी स्वाभाविक है कि अगर उस भू आबद्ध देश ने भारत को एक से बढ़कर एक बेरहम आक्रांता और मुगलों की जैसी दृग्जीवी संतलत दी है, तो भारत ने भी उस देश को नादिर शाह जैसा बादशाह दिया है। यही नहीं, बरकजई राजवंश के संस्थापक दोस्त मोहम्मद खान और उनके पौत्र याकूब खान को देहरादून ने शरण दी है, जो वापस जाकर फिर बादशाह बने। इनसे पहले मौर्य वंश का शासन भी अफगानिस्तान तक रहा। देहरादून की विश्वविख्यात बासमती भी इन पठान शासकों की देन है। दोस्त मोहम्मद खान के वंशजों में से एक असलम खान उत्तर प्रदेश के मंत्री रह चुके हैं। पहले आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से लेकर 1842 के दौरान आज से ठीक 182 साल पहले अंग्रेज़ों ने महाराजा रणजीत सिंह की मदद, जिसमें उनके जनरल हरि सिंह नलवा की असाधारण भूमिका थी, से जब अफगानिस्तान के बरकजई राजवंश के संस्थापक दोस्त मोहम्मद खान को हराकर काबुल की गद्दी शाह शुजा दुर्रानी को सौंपी, तो वे दोस्त मोहम्मद खान को निर्वासित कर मसूरी ले गए, जहां वह 1842 तक रहा। दोस्त खान 2 बार अफगानिस्तान का अमीर यानी बादशाह रहा। पहली बार वो 1826 से 1839 तक और फिर दूसरी बार 5 अप्रैल 1842 को शुजाउद्दौला द्वारा हत्या के बाद अंग्रेज़ों को मजबूरन उसे वापस काबुल ले जाकर पुनः गद्दी सौंपनी पड़ी। शाह शुजा अपने भाई जमन शाह को हटाकर 1803 में अफगानिस्तान का अमीर बना था, लेकिन जून 1809 में महमूद शाह ने शाह शुजा को भी तख्ता पलट दिया और शुजा को कभी पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह की तो कभी ईस्ट इंडिया कंपनी की शरण लेनी पड़ी। उसी से रणजीत सिंह ने कोहिनूर हासिल किया था। दोस्त मोहम्मद खान को पदच्युत कर मसूरी लाने तक यह पहाड़ी नगर अंग्रेज़ों की बस्ती के रूप में काफ़ी विकसित हो चुका था। वहाँ चर्च, अस्पताल, होटल और क्लब आदि खुल चुके थे। मास्टर बोहले का मसूरी सेमिनरी स्कूल खुल चुका था। पहले सर्वेयर जनरल कर्नल एवरेस्ट का कार्यकाल 1832 में ही खुल चुका था। फिर भी दोस्त मोहम्मद खान कोई मामूली बंदी ना होकर एक बादशाह था, इसीलिए उसके लिए मसूरी में एक महल भी बनाया गया, जिसे अफगानिस्तान के राजमहल की तरह बाला हिसार नाम दिया गया। बाला हिसार महल की जगह अब एक पब्लिक स्कूल चलता है। दोस्त मोहम्मद खान को बिरयानी का बेहद शौक था, इसीलिए वह निर्वासन के समय अपने साथ कुनार प्रांत के बेहतरीन खुशबूदार चावल भी साथ लाया था, जिसे देहरादून में उगाया गया और बाद में वह चावल अपनी बेमिसाल महक के कारण बासमती कहलाया। इस बासमती की महक राजनीतिक और भौगोलिक सीमाओं को लांघकर देहरादून का नाम रोशन करती रही है। अफगानिस्तान में अपनी हुकूमत की बहाली पर दोस्त मोहम्मद खान ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ही सिखों के साथ भी अच्छे संबंध रखे। उसने 1897 की गदर में विद्रोहियों का साथ नहीं दिया। 9 जून 1863 को खान की अचानक मृत्यु के बाद उसका पुत्र शेर अली खान काबुल की गद्दी पर बैठा। शेर खान अली ने अफगानिस्तान के शासन में सुधार के लिए काफ़ी प्रयास किए। वह अंग्रेज़ों के हाथ ही कठपुतली बनने के बजाय रूस और ब्रिटेन की तस्सल में तटस्थ रहा। अंग्रेज़ों ने इस तटस्थता को रूस की ओर झुकाव माना और अपनी सेना काबुल पर चढ़ाई के लिए भेज दी। मजबूरन शेर अली ने अपनी हुकूमत बचाने के लिए रूस से मदद के इरादे से काबुल छोड़ा, तो उसी दौरान मज़ार शरीफ में उसकी मौत हो गई। शेर अली के मौत के बाद उसका पुत्र याकूब खान अफगानिस्तान का अमीर बना। शेर अली की 1879 में किसी उत्तरी प्रांत में मौत होने पर याकूब सत्ता का स्वाभाविक हकदार हो गया। याकूब द्वारा मई 1879 में ब्रिटेन के साथ गंडामक संधि पर हस्ताक्षर के वैदेशिक मामलों का नियंत्रण ब्रिटेन को सौंपना ही था कि संधि के खिलाफ याकूब खान के नेतृत्व में विरोध हो गया और याकूब के हाथ से सत्ता निकल गई। उसके बाद याकूब अफगानिस्तान का नया अमीर बन गया।
इस विद्रोह के बाद दिसंबर 1879 में पदच्युत याकूब को भारत भेज दिया गया। वो भारत में स्थायी रूप से निवास करने वाला पहला अफगानी पूर्व शासक था, लेकिन प्रेस द्वारा अप्रैल 1936 में प्रकाशित हेरोल्ड सी विलियम्स की पुस्तिका मसूरी मिसलेनी में कहा गया है कि याकूब खान को 1883 में 4 ब्रिटिश अधिकारियों की अभिरक्षा में मसूरी लाने के बाद उसे बेलेव्यू में रखा गया। उसे इस स्टेशन में कभी भी आने जाने की आज़ादी थी, जिसका वह पूरा उपयोग या दुरुपयोग करता रहा। उसकी सनकी हरकतों की शिकायत गवर्नर जनरल से की गई तो जवाब मिला कि उसका बाल भी बाका नहीं होना चाहिए। दरअसल याकूब खान मसूरी आया तो फिर यहीं का होकर रह गया। उसके लिए देहरादून में आज के ईसी रोड पर शाही आवास बनाया गया है। यह शाही आवास वर्तमान मंगला देवी इंटर कॉलेज परिसर में है। याकूब की सुरक्षा गार्ड वर्तमान करणपुर पुलिस चौकी पर तथा अन्य कर्मचारी सड़क की ओर दूसरी ओर रहते थे। वह 18 नवंबर को ईसी रोड परिसर बाद में मसूरी, देहरा और फिर पावर कोऑपरेशन का दफ्तर बना। अफगानिस्तान के इस शाही परिवार के नियंत्रण में वर्तमान म्यूनिसिपल रोड से लेकर डीएवी कॉलेज रोड तक का क्षेत्र था। इसी रोड स्थित मस्जिद भी इसी शाही परिवार के लिए बनवाई गई थी। इसी देहरादून में 9 अप्रैल 1883 को अफगानिस्तान पर लगभग 4 सालों तक शासन करने वाला नादिर शाह का भी जन्म हुआ था। वह बरकजई राजवंश का ही शाखा मुशाहिबान से संबंधित था। नादिर शाह का परदादा सुल्तान मोहम्मद खान अमीर दोस्त मोहम्मद खान का भाई था। नादिर के पूर्वजों को अमीर अब्दुल रहमान ने देश से निकाला था ताकि वे भविष्य में गद्दी हथियाने का प्रयास ना कर सके। अब्दुल रहमान की मौत के बाद उसका बेटा हबीबुल्ला गद्दी पर बैठा। नादिर ने जब 1912 के खोस्त विद्रोह में अफगान शासक की मदद की तो नादिर के हबीबुल्ला से संबंध अच्छे हो गए। इसी दौरान हबीबुल्ला जब राजकीय यात्रा पर भारत आया तो उसने नादिर की बहनों से एक साथ निकाह कर लिया। देहरादून में पले बड़े नादिर के निर्वासित दादा मोहम्मद याह को जब ब्रिटिश सरकार एवं अब्दुल रहमान खान से अफगानिस्तान लौटने की अनुमति मिली तो नादिर खान बादशाह अमानुल्ला खान के शासनकाल में तीसरे आंग्ल अफगान युद्ध में उसकी फौज का जनरल बन गया। युद्ध के बाद नादिर को वजीर बना दिया गया। अमानुल्ला से मतभेद होने पर नादिर को देश से निकाल दिया गया, लेकिन हबीबुल्ला कालाकानी द्वारा अमानुल्ला के खिलाफ विद्रोह के बाद नादिर की वफादारी सेना ने पुनः काबुल पर कब्जा कर लिया। इस वफादार फौज का एक कमांडर हाल ही में निर्वासन में गए अशरफ गनी का दादा भी था। नादिर शाह ने हबीबुल्ला कालाकानी और उसके भाई समेत उसके 9 करीबियों को मौत के घाट उतार दिया था। इस प्रकार देहरादून में जन्मा नादिर शाह अफगानिस्तान का बादशाह बन गया। सन 1933 में नादिर जब एक स्कूल के समारोह में भाग लेने जा रहा था तो एक अल्पसंख्यक हजारा व्यक्ति अब्दुल खालिक ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। हालांकि खालिक को तत्काल पकड़ लिया गया और उसके पूरे खानदान को सजाए मौत दी गई। नादिर के बाद उनके पुत्र जहीर शाह ने एकमात्र 19 साल की उम्र में सन 1933 में अफगानिस्तान की सत्ता संभाली। जहीर का तख्ता 17 जुलाई 1973 को उस समय पलट गया जब इटली की सरकारी यात्रा पर थे। उन्हें 3 फरवरी 2004 को पेट के इलाज के लिए भारत लाया गया। उस समय उन्होंने देहरादून स्थित अपने वंशजों से मिलने की इच्छा जताई थी, पर उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। 23 जुलाई 1907 को उनकी मृत्यु हो गई। हाल ही में एक अफगानिस्तान के राष्ट्रपति रहे अशरफ गनी की दादी भी देहरादून से ही थी।